This session we will be talking about customer accommodation. Right now, we have been dealing with the logistics and supply chain, and we have two sessions on this topic. And by the end of two sessions, I guess all of you must be clear about that how much important a customer is in the field of logistics and supply chain, because whatever supply chain is flowing, whatever the logistics companies they are performing the activities, they are performing these activities to satisfy the customer at the end. Fine. And we need to you can say that we need to give the most importance to the customer, so that they are not ignored, and the motive of the supply chain is fulfilled. Fine. And whatever the demands, whatever the needs of the customer are, we need to accommodate, we need to adjust those needs into the supply chain. Fine. Now whatever supply chain and logistics companies, they are doing the marketing thing, they are doing this with the with the customers in their point of view. क्योंकि अगर कस्टमर जो है, जो भी सप्लाई चेन है हमारी, उसमें हम जो भी मटेरियल बना रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं, या जो भी हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कस्टमर को टाइम पे चीज़ें मिल सकें। ठीक है। और इसलिए जो भी कंपनी के इनिशिएटिव्स होंगे रिलेटेड टू दी मार्केटिंग, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू दी परचेजिंग, कुछ भी है, वो सब कुछ कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है। तो अब एक चीज़ इसमें दो पॉइंट आते हैं कस्टमर फोकस्ड मार्केटिंग में, कि वी नीड टू मैनेज द कंज्यूमर वेटिंग पीरियड। ठीक है। एंड वी नीड टू डील विद द डिफ़िकल्ट कस्टमर्स। अब आप बताओ मुझे, आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, सपोज बैंक जाते हो आप, अगर आपको दिखे कि आपको जो काम है वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है, तो एनी ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड टू स्टैंड इन दैट लाइन एंड वेट फॉर योर टर्न? नो। क्यों? क्योंकि हम एज अ कस्टमर वी डोंट फील लाइक टू वेट। कहीं भी चले जाओ आप सलून में चले जाओ, या फिर मैंने बैंक्स की एग्जांपल दी आपको, या फिर इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन अ सुपर मार्केट, आपने वहाँ पे शॉपिंग की एंड यू हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू फॉर द बिलिंग। ठीक है। तो वहाँ पे इट इज़ योर इट इज़ नॉट, यू कैन से दैट कि वहाँ पे लाइन में लगना आपकी मजबूरी है। राइट। यू हैव टू स्टैंड देयर बिकॉज वॉट एवर यू हैव परचेज्ड, आपको उसका बिलिंग तो करवाना पड़ेगा। ठीक है। बट nobody likes to wait, nobody likes to stand in the queue for their turn। ठीक है। इफ़ यू पीपल रिमेंबर 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट टाइम पीरियड। तब क्या हुआ था कि ऑल दी ओल्ड करेंसी दैट वाज invalid। fine। and the people they have to stand in the long queue to withdraw the new currency notes। फाइन। लेकिन वो भी एक ऐसी सिचुएशन था जहाँ पे कस्टमर was unwilling to stand in the queue, but forcefully he has to stand in the queue, because if there will be no money then obviously the customers will not be able to survive। वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं, डेली बेस पे जो इनकी नीड्स हैं, वो पूरी नहीं कर पाते। ठीक है। तो कस्टमर का जो वेटिंग टाइम है वो है, हर जगह पे है। ठीक है। चाहे आप एयरपोर्ट लगा लो, चाहे आप सुपरमार्केट लगा लो, चाहे आप बैंक लगा लो, या फिर अगर आप सलून जाते हो वहाँ पे लगा लो। ठीक है। कहीं भी लगा लो, ट्रैफिक लगा लो। ठीक है। तो हर जगह आपको क्यू में खड़े होना पड़ता है। ठीक है। विच इज़ वन थिंग विच वी पीपल डोंट लाइक। ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं सप्लाई चेन की और लॉजिस्टिक्स की, अगर सपोज़ करो मैंने अमेज़ोन से आज कोई ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, and the Amazon people they promised me कि your order will be delivered to you within 3 to 4 business days। ठीक है। I would be also okay with that कि ठीक है 3-4 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस और ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द कंपनी साइड ओनली, ऐसा होता नहीं है ऑल्दो, बट अगर हम इसको 1% लगा के चलें कि अगर कंपनी की गलती की वजह से वो ऑर्डर जो है हमारे तक पहुंचने में डिले हो गया है, ठीक है, तो क्या हमें फील होगा? अच्छा नहीं होगा। ठीक है। वी विल बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, वी विल बी फीलिंग इरिटेटेड, बिकॉज
हो सकता है कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो मुझे बहुत अर्जेंटली चाहिए एंड आई कैन नॉट वेट मोर देन 3 to 4 days। ठीक है, मैं 3-4 दिन से ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। फिर मैं प्रॉबेबली ये हो सकता है कि मैं उस साइट पे जाके अपना ऑर्डर कैंसिल कर दूं, मैं किसी और साइट पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर दूं। ये भी हो सकता है कि मैं उस कंपनी के बारे में नेगेटिव फीडबैक लिख दूं ऑनलाइन। ठीक है, जिससे क्या है कि कंपनी की रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइन, तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन हम कभी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। कि अगर लेट सपोज आपने कुछ होम डिलीवरी मंगवाई है, आपने रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगवाया है, ठीक है, आप यू आर हंग्री, यू आर स्टार्विंग लाइक एनीथिंग एंड द रेस्टोरेंट पीपल दे आर नॉट एबल टू डिलीवर यू द फूड ऑन टाइम। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। फिर आपका डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ वाले प्रॉमिस करते हैं कि दे विल बी डिलीवरिंग यू दी ऑर्डर विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, अगर वो 30 मिनट्स में ऑर्डर प्लेस नहीं कर ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाते तो ये दे विल बी सर्विंग यू द फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब कंपनीज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर्स, के कस्टमर्स को हमने ज़्यादा वेट नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि कंपनी को कस्टमर्स की ज़रूरत है, कस्टमर्स को कंपनीज की एज सच किसी पर्टिकुलर कंपनी की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे एक कंपनी का प्रोडक्ट मिल नहीं रहा टाइम पे तो व्हाट हैपन्स कि मैं उसका कोई और सब्सटीट्यूट किसी और कंपनी का ढूंढ लूँगी। ठीक है, आई विल स्विच टू अनदर कंपनी। तो कस्टमर पिछली कंपनी का तो लॉस हो गया कि मेरा कस्टमर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये लॉस है। नए कस्टमर बनाना बहुत मुश्किल है, तो कंपनीज़ क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि जो उनके पुराने कस्टमर्स हैं वो रिटेन कर सके। ठीक है, तो इसलिए जो भी सप्लाई चेन की हैं, सप्लाई चेन में हमारे पास देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चरर जो है उसने सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना है। ठीक है, अगर सप्लायर कहता है जी मैं 5 दिन में तुम्हें रॉ मटेरियल डिलीवर कर दूंगा, लेकिन वो 5 दिन में डिलीवर नहीं करता है, तो मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्शन तो रुकी हुई है ना, रुक गई, सपोज़ उसका स्टॉक ख़त्म हो गया, तो अब वो क्या करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको सिर्फ एक सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, उनके पास मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए, सो दैट कि अगर एक सप्लायर आपको रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं डिलीवर कर पा रहा तो यू शुड बी एबल टू ऑर्डर द रॉ मटेरियल फ्रॉम अनदर सप्लायर। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर हम अगर आगे बात करें, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है, होलसेलर ने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे 2000 आइटम्स चाहिए। ठीक है, अब कंपनी अगर उसको ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पा रही है तो कंपनी को पता है कि उसका लॉस है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा ऑर्डर जितनी डिमांड है उसने डिमांड के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, और अगर कंपनी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएगी तो अल्टीमेटली उसके कस्टमर्स उनसे दूर चले जाएंगे। ठीक है, सो इन शॉर्ट, जब भी हम सप्लाई चेन की कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी कस्टमर है उसका वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट कस्टमर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो, हम दोनों सेम नहीं हैं। ठीक है, आपकी नेचर डिफरेंट है, मेरी नेचर डिफरेंट है, मेरी परसेप्शन डिफरेंट है, आपकी परसेप्शन डिफरेंट है, मेरी नीड्स डिफरेंट है, आपकी नीड्स डिफरेंट है, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट है, मेरा प्रोबेबली फैमिली कल्चर डिफरेंट होगा, आपका फैमिली कल्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। ठीक है, प्रोबेबली आई एम अ फीमेल, the opposite person, he or she can be male also, female also. So depending upon the gender, depending upon the education, depending upon the income, depending upon the lifestyle, ठीक है, depending upon the different behaviors of different customers, तो जो कंपनीज़ हैं उनको हर तरह के कस्टमर से डील करना पड़ता है। ठीक है, कस्टमर जो कंपनीज़ हैं उनके पास एक तरह के कस्टमर्स तो आते नहीं हैं। ठीक है, वेरी वास्ट रेंज ऑफ कस्टमर्स आते हैं उनके पास, यंग पीपल भी आते हैं, ओल्ड पीपल भी आते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं कहूँ कि छोटे बच्चे भी होंगे प्रॉबेबली, जैसे अगर हम कहें कि कुछ कंपनीज़ हैं जो छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये कैंडीज़ हो गई, फिर टॉफ़ीज़ हो गई, फिर जूसेस हो गई, ये सब चीज़ें हम, या फिर हम कहें केलॉग्स हो गए, कॉम्प्लान हो गया, बॉर्नविटा हो गया, तो बेसिकली ये जो टारगेट करते हैं
ये छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो हर कंपनी के कस्टमर्स जो हैं अलग होते हैं और उनको डेली उनको डिफरेंट कस्टमर्स से डील करना पड़ता है। और अगर मैं मार्केटिंग वालों की बात करूं कि जो लोग फील्ड मार्केटिंग करते हैं, कि मतलब ओपन प्लेस पे जाके दे आर ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कस्टमर्स। हर कस्टमर की परसेप्शन डिफरेंट है। कोई कस्टमर ऐसा भी होगा जो तुम्हें सुनना ही पसंद नहीं करेगा, ठीक है। कोई कस्टमर होगा जो तुम्हारी पूरी बात सुनेगा और तुम्हारी पूरी बात सुन के तुम्हें मना कर देगा कि मुझे नहीं खरीदना। और कोई कस्टमर होगा शायद वो तुम्हारी बात को कंसिडर करके कुछ तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स दे सके। इस एग्जांपल को हम सिमिलरली रिलेट कर सकते हैं जो लोग बीपीओ सेंटर्स में या कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, जैसे टाटा स्काई का कॉल सेंटर है या फिर किसी और कंपनी का कॉल सेंटर है। वहाँ पे क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एंड जब वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं उनके पास हर तरह का कस्टमर आता है, ठीक है। एजुकेटेड कस्टमर्स भी होंगे, अनएजुकेटेड कस्टमर्स भी होंगे, ठीक है। तो दे हैव टू डील विद एवरी कस्टमर इन अ डिफरेंट वे। अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी को उसी की भाषा में समझाते हैं तो उसे बात अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो सेम इज़ द केस विद द मार्केटिंग पीपल ऑल्सो, कि दे नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले बंदे की मेंटल स्टेट क्या है, ठीक है। सामने वाले बंदे का मतलब एक्चुअल में हम क्या कहें कि मतलब उसको जज करने की कोशिश करें कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। तो उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, उस कस्टमर को डील कर सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा डीलिंग विद डिफ़िकल्ट कस्टमर्स। अब मैं अगर बोलूँ मैनेजिंग कस्टमर कंज्यूमर वेटिंग पीरियड्स, customers tend to lose patience and the service firm has to agonize in choosing speed over security, ठीक है। यही मैंने पॉइंट बोला कि जो कस्टमर्स हैं वो पेशेंस नहीं है उनमें, या फिर अगर मैं कहूँ कि उनकी पेशेंस जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और फिर जो सर्विस फर्म्स हैं, जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं, सप्लाई चेन कंपनीज़ हैं, उनको ये ध्यान देना होता है कि जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है। दे शुड डू ऑल दी एक्टिविटीज़ फास्ट। फिर है डिलेड सर्विस इज़ परसीव्ड एज इनएफिशिएंसी। अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई कंपनी प्रोडक्ट टाइम पे नहीं दे पाई तो मैं क्या कहूँगी, कोई भी नॉर्मल कस्टमर जो है वो क्या कहेगा जनरली कि दैट कंपनी इज़ एन इनएफिशिएंट कंपनी, कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर जो है वो टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर अगर मैं कहूँ डॉक्टर्स इन देयर क्लिनिक हैव एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड लाउंजेस मैगजीन्स एंड सॉफ्टली। अब इनके लिए कंपनीज करती क्या है, कंपनीज या सर्विस फॉर्म्स ये सब क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लेट्स सपोज अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हो, ठीक है। तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो फेमस हैं और उनके वहाँ पे टाइम भी बहुत लगता है, ठीक है। सपोज 2 आवर्स का भी वेटिंग टाइम होता है। आई पर्सनली नो सम डॉक्टर्स जहाँ पे लाइक आई हैव लाइक जहाँ पे अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पे 2 घंटे आराम से लगते ही लगते हैं, ठीक है। एंड वी पीपल एंड स्पेशली मी व्हेन आई हैव टू विजिट दैट डॉक्टर, आई डोंट लाइक टू लाइक वेट ओवर देयर, ठीक है। ऑल्दो अब उस डॉक्टर की बात बताती हूँ, ही इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल, रियल एग्जांपल दे रही हूँ कि वो जो डॉक्टर ने क्या है एंटरटेनमेंट के लिए। अब वो बच्चों का डॉक्टर है तो ऑब्वियसली वहाँ पे हर एज का बच्चा जाता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ भी जाते हैं, इन्फेंट्स भी जाते हैं, फिर टॉडलर्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। हर एज का बच्चा वहाँ पे जा रहा है, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। अब डॉक्टर्स को भी ये चीज़ पता है कि बच्चे जो हैं वो नहीं वेट कर सकते, या बच्चे जो हैं दे समटाइम्स गेट क्रैंकी, दे नीड दे समटाइम्स फील हंग्री और दे समटाइम्स गेट बोर्ड। तो डॉक्टर ने क्या किया है, डॉक्टर ने वहाँ पे लॉबी एरिया में एक तो बड़ा सा टेलीविज़न लगा रखा है, ठीक है। और वहाँ पे उसने एक छोटा सा प्ले एरिया बनाया है बच्चों के खेलने के लिए, जहाँ पे कुछ टॉयज़ पड़े हैं, कुछ स्विंग्स पड़े हैं, ठीक है, सो दैट बच्चे जो हैं वो खेल सकें, वहाँ पे झूले ले सकें। और मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ उसने वहाँ पे रखी हुई हैं। तो इससे क्या है कि जो वेटिंग टाइम है वो आराम से पास हो जाता है, ठीक है। अब आप किसी सलून में विज़िट करते हो, हर किसी के वहाँ पे रिसेप्शन पे कुछ मैगजीन्स, कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल रखा होता है पढ़ने के लिए, सो दैट अगर आपको वेट करनी पड़ रही है तो आप वो मैगजीन्स पढ़ के अपना टाइम पास कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास है कुछ ये मतलब स्टेप्स हैं हम जो कर सकते हैं। कीप द कस्टमर ऑक्यूपाइड, कैसे रखेंगे हम कस्टमर को बिजी, मैगजीन पढ़ लो,
वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता है। रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके बाद ऑर्डर आने में टाइम लगता है, तो हम तब तक क्या करते हैं, या तो जिनके साथ हम जाते हैं हम उनके साथ बातें करते हैं, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है। और कुछ रेस्टोरेंट्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पे वो लोग डांसिंग का भी मतलब अरेंजमेंट रखते हैं कि दोज हु वांट टू डांस दे कैन डांस ऑल्सो, ठीक है। फिर ड्रिंकिंग का सिस्टम रखा होता है कि दोज हु वांट टू ड्रिंक, तो जब तक खाना नहीं आता तो दे कैन टेक ड्रिंक्स ऑल्सो। और टेलीविज़न तो ऑब्वियसली ये सब होता ही है। देन कन्वे टू द कस्टमर दैट द सर्विस प्रोसेस हैज़ बिगेन, इट विल टेक लेस फिजिटी, बैंकर्स स्टार्ट द प्रिलिमिनरी पेपरवर्क प्रोसेस वाइल डॉक्टर्स शिफ्ट पेशेंट्स टू डिफरेंट एग्जामिनिंग रूम्स। अब इसमें क्या है कि हमने कस्टमर को बेसिकली, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं, कि हमने कस्टमर को तसल्ली देनी है कि आपका काम होने लग गया है। जैसे सपोज़ डॉक्टर के पास जाते हैं, हमने डॉक्टर को चेकअप कराना है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो डॉक्टर के जूनियर डॉक्टर्स होते हैं या उनके कंपाउंडर्स होते हैं, वो हमारा जैसे हम अगर हमें बोलूँ, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरे को शायद फ़ीवर की कंप्लेंट है, तो दे विल चेक माय फ़ीवर, ठीक है, दे विल चेक माय बीपी, और वो सब कुछ नोट डाउन करके वो स्लिप पे लिख के रख देते हैं, ठीक है। तो उससे हमें मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलती है कि माय टर्न इज़ प्रोबेबली गोइंग टू कम, ठीक है। अब हम उसको, अगर हम कस्टमर्स को बार बार बताते रहें कि आपका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इट विल टेक दिस मच टाइम, ये सब, तो हम जाते नहीं। जब हम कहीं पे वेट कर रहे होते हैं, हम रिसेप्शन पे जाके बार बार पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। वो क्यों करते हैं, ठीक है, सो दैट कि हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि इतना टाइम लगेगा, तो बस हम इसके बाद फ्री हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है मेक अटेम्प्ट्स टू रीअश्योर द कस्टमर्स एज एंजाइटी मेक्स वेटिंग फील लॉन्गर, ठीक है। कस्टमर्स को रीअश्योर करो, उनकी एंजाइटी को कम करो। शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन पॉसिबल विद द कस्टमर्स एज दिस विल रिड्यूस द एंजाइटी लेवल एंड गिव देम क्यूज फॉर गेटिंग ऑक्यूपाइड, ठीक है। उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको पास ऑन करो ताकि उनको मेंटली सेटिस्फैक्शन मिले। डू नॉट मेक इट एविडेंट दैट सम कस्टमर्स आर मोर इक्वल देन अदर, डिस्क्रिमिनेशन विल मेक कस्टमर्स इंडिग्नेंट एंड रेस्टिव। अब इसमें ये भी आपने चीज़ हम फेस की होगी कहीं ना कहीं कि लेट्स सपोज हम ये चीज़ बहुत ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई कस्टमर हमारे बाद में आया है और उसकी अगर टर्न पहले आ गई, तो वी स्टार्ट फीलिंग मोर यू कैन से इम्पेशेंट, हमें और ज़्यादा होने लग जाता है कि वो हमारे बाद में आया था, उसकी टर्न पहले कैसे आ गई, ठीक है। कई जगह होती हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है कि अगर किसी ने सपोज़ सिफारिश लगा दी, किसी ने फ़ोन कर दिया कि हम आएंगे जी, हमें पहले देख लेना, हमारा काम पहले कर देना, तो उस केस में क्या है कि जो बाकी नॉर्मल कस्टमर्स है वेट कर रहे होते हैं, उनकी पेशेंस ख़त्म होने लग जाती है कि हमारी टर्न अभी तक नहीं आई, ठीक है। ट्राई टू एनकरेज कस्टमर्स टू इंटरैक्ट विद ईच अदर एज दिस विल कीप देम ऑक्यूपाइड एंड एंगेज्ड, इफ़ दे आर अलोन द वेट माइट सीम इनटर्मिनेबल। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम कोशिश करें, अब जैसे बीइंग अ कस्टमर यू कैन ट्राई आउट इंटरैक्टिंग विद अनदर कस्टमर ऑल्सो, ठीक है, जो वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो जो इंतज़ार करने का जो टाइम है वो आसानी से पास हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट कस्टमर्स, एजुकेशन एंड बैकग्राउंड। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि एजुकेशन और बैकग्राउंड में हमारे पास मतलब जो भी कस्टमर्स हैं उनका प्रोफेशन डिफरेंट है, उनके स्किल्स डिफरेंट हैं, उनका एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल सर्कल, ये सब उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। फिर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द कस्टमर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो पेशेंटली बिहेव करें, तो कुछ कस्टमर्स, जैसे कि जो कुछ कंपनीज होती हैं कस्टमर्स एज अ कस्टमर्स होती हैं, हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और किन किन प्रोसीजर्स के थ्रू वो होके जाता है, तो दे नीड टू वेट। देन दे नीड टू टारगेट द चूजन सेगमेंट। अब हर कंपनी जो है वो अपना एक सेगमेंट चूज़ करती है। जैसे मैंने आपको बताया बॉर्नविटा कंपनी, बॉर्नविटा जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ठीक है। देन कॉम्प्लान है, ये सब जो है वो टॉडलर्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। च्यवनप्राश है, बेसिकली दे टारगेट ईदर द ओल्डर पीपल और द यंगर पीपल, मतलब छोटे बच्चों को। सो एवरी सेगमेंट इज एवरी कंपनी, एवरी प्रोडक्ट इज लाइक बेसिकली टारगेटिंग अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स। फिर हमें कस्टमर को रिटेन करने की स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर्स को रिटेन कैसे करना है, हमने उसको उसकी जो है कंपनी स्ट्रैटेजीज फॉर्म करती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक डायग्राम है
जिसमें जिसमें हमारे पास है कि हम कैसे कंपनी कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं। हमारे पास 4 तरह के वो हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप कह सकते हो। एक तो है फाइनेंशियल बॉन्ड्स, ठीक है, आप सर्कल में चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल बॉन्ड्स। फिर है हमारे पास सोशल बॉन्ड्स, फिर हमारे पास है कस्टमाइजेशन बॉन्ड्स, फिर हमारे पास है कस्टमाइजेशन बॉन्ड्स, फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फाइनेंशियल बॉन्ड्स, ठीक है। फाइनेंशियल बॉन्ड्स में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, स्टेबल प्राइसिंग, बंडलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी रिवॉर्ड्स, ठीक है। हम इसमें क्या है कि हम कस्टमर्स को कैसे रिटेन कर सकते हैं कि हम उनको स्टेबल प्राइस प्रोवाइड करें, कि मतलब ऑब्वियसली एवरी कस्टमर इज़ अ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता, बट जनरली अगर हम कहें तो एवरी कस्टमर इज़ अ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, ठीक है। तो अगर हम उनको एक ही प्राइस प्रोवाइड करेंगे तो दे विल बी ऑब्वियसली रिटेन्ड विद द कंपनी। फिर अगर हम करें बंडलिंग एंड क्रॉस सेलिंग में है हमारे पास कि अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स को पैकेज बना के अगर सेल करते हैं तो उनकी जो प्राइस है वो मतलब रिलेटिवली कम लगती है टू दी कस्टमर। फिर है हमारे पास वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी रिवॉर्ड्स। अगर हम कहें कि क्वांटिटी, अगर हम कस्टमर को कहें कि आप अगर इतना बल्क में परचेज़ करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, या फिर अगर आप इतने की शॉपिंग करोगे तो आपको इतने के कूपन्स फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है फाइनेंशियल बॉन्ड्स में आती हैं। फिर हमारे पास है सोशल बॉन्ड में क्या है कि हमें एक बॉन्ड बनाना है विद रिस्पेक्ट टू मतलब पर्सनल काइंड ऑफ अ थिंग, ये आ जाता है कंटिन्यूस रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल बॉन्ड्स अमंग कस्टमर्स, ठीक है। कि जैसे हम बोलें कि पर्सनल रिलेशनशिप, एक पर्सनल टच होना चाहिए हर सर्विस में, कि अगर हम कस्टमर को पर्सनली ईमेल कर रहे हैं सपोज, ठीक है, टू आस्क देम अबाउट देयर फीडबैक अबाउट द सर्विस, या फिर अगर हम उनको बताएं कि यू आर वेरी स्पेशल कस्टमर, तो हम आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्दो ये स्ट्रैटेजी कंपनी हर कस्टमर के लिए अपनाती होगी, लेकिन उस एक कस्टमर को ये फील होगा कि ये स्पेशली मेरे को ईमेल आया है, ठीक है। देन वी हैव कस्टमाइजेशन बॉन्ड्स में हमारे पास है इनोवेशन, कस्टमर इंटीमेसी एंड मास कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन में क्या है कि हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सेल करें, हर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम उसको कस्टमाइजेशन बॉन्ड कहते हैं। ये बेसिकली सर्विस फॉर्म्स में होता है, ठीक है, जहाँ पे अगर मैं कहूँ सपोज करो हेयर कट है, ठीक है, हेयर कट, अब हर कस्टमर को हर मतलब डिफरेंट तरीके का हेयर कट चाहिए, ठीक है। उस किसी को किसी तरीके का डिफरेंट, मतलब मुझे ज़्यादा टर्मिनोलॉजी नहीं पता हेयर कट्स की, लेकिन इतना ज़रूर है कि एवरी कस्टमर हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द हेयर कटिंग, ठीक है। तो अगर सामने वाला बंदा, अगर सलून का बंदा जो है वो मुझे उस टाइप का हेयर कट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जिस टाइप का हेयर कट मुझे चाहिए, तो आई विल नॉट बी हैप्पी, तो नेक्स्ट टाइम मैं उस सलून में विजिट नहीं करूँगी, ठीक है। अगर जैसे मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर प्लेस करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ मेक द थिंग्स लिटिल स्पाइसी, ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ऑयली नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो मेरी रिक्वायरमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं उस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊँगी, ठीक है। फिर अगर मैं कहूँ और कहाँ पे है जहाँ पे ये कस्टमाइज़ हो सकता है, जैसे सपोज़ करो कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स आती हैं, गारमेंट्स होते हैं जिनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ों में हम बोलते हैं कस्टमाइजेशन बॉन्ड। फिर है हमारे पास स्ट्रक्चरल बॉन्ड में क्या है कि हम जिसमें हम कहते हैं इंटेग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, शेयर्ड प्रोसेस एंड इक्विपमेंट है एंड जॉइंट इन्वेस्टमेंट है। हम कस्टमर्स को इन्वॉल्व करते हैं कंपनी के प्रोसेस में, जो भी इंफॉर्मेशन है हम कस्टमर्स को फ्लोट करते हैं। प्रोबेबली सब कस्टमर्स डू इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ठीक है। सो व्हेन दे डू द इन्वेस्टमेंट दे हैव अ सर्टेन इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, वो इजीली उस कंपनी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो दीज आर द 4 स्ट्रैटेजीज, रिटेंशन स्ट्रैटेजीज, फाइनेंशियल बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, कस्टमाइजेशन बॉन्ड एंड स्ट्रक्चरल बॉन्ड। एंड हम ये रिटेंशन स्ट्रैटेजीज कंपनीज क्यों यूज़ कर रही हैं, ताकि हम कस्टमर्स को एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकें, क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें और वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। फिर फाइनेंशियल बॉन्ड्स क्या हैं, थ्रू फेवरेबल प्राइसिंग एंड इंसेंटिव, सोशल बॉन्ड बाय वे ऑफ पर्सनल एंड इंड्योरिंग रिलेशनशिप,
कस्टमाइजेशन बॉन्ड थ्रू मास कस्टमाइजेशन, स्ट्रक्चरल बॉन्ड, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, ये सब पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आई डोंट थिंक के देयर इज़ अ नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। फाइन। देन वी हैव कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस में अगर मैं कहूँ कि कस्टमर सर्विस है क्या, कस्टमर को अगर प्रोडक्ट टाइम पे मिल रहा है तो वो कस्टमर सर्विस है। अगर जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर को सेल किया अगर वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है तो वो कस्टमर सर्विस है। अगर वो जो प्रोडक्ट है वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है और जैसा उसने प्रोडक्ट को सोचा था वैसा ही है तो मतलब रिलायबल है प्रोडक्ट वो, तो उसको हम कहते हैं कस्टमर सर्विस है। ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ठीक है, तो वो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पुअर कस्टमर सर्विस। तो स्टॉक आउट क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टॉक आउट विल अकर, इन अदर वर्ड्स दिस मेजर इंडिकेट्स इफ अ प्रोडक्ट इज अवेलेबल टू शिप टू कस्टमर्स और नॉट। हमें ये चेक करना है कंपनी में कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी बारी स्टॉक आउट होते हैं, कितनी बारी उनका स्टॉक ख़त्म होता है। ठीक है, अब स्टॉक आउट होता कब है, आइटम्स ख़त्म कब होती हैं, जब किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। रीसेंट एग्जांपल अभी ये कोरोना वायरस के चक्कर में सैनिटाइजर्स जो थे, एक टाइम आया था जब सैनिटाइजर स्टॉक आउट हो चुके थे। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड एकदम से बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने यूज़ ऑफ सैनिटाइजर्स को इतना प्रमोट किया था कि एवरी कस्टमर बिकेम अवेयर एंड दे वर परचेजिंग सैनिटाइजर्स, हैंड सैनिटाइजर्स। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो डिमांड थी वो सैनिटाइजर्स की बढ़ गई इन कंपैरिजन टू सप्लाई एंड उससे स्टॉक आउट होने लग गया। ठीक है, नाउ द स्टॉक आउट फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक्सीड्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, कितनी बारी ऐसा होता है कि डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। फिर हमारे पास है फिल रेट। फिल रेट मेजर्स द मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक आउट्स ओवर टाइम। के हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सपोज़ करो कस्टमर ने 50 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया था और हम उनको सिर्फ 47 यूनिट्स अवेलेबल मतलब डिलीवर कर पाए क्योंकि हमारे पास इतनी ही यूनिट्स अवेलेबल थी। तो हम कितनी शॉर्ट थी हमारे पास यूनिट्स, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो जो ऑर्डर का फिल रेट है वो होगा 94%। 47 डिवाइडेड बाई 50, सो दिस विल बी 94% उसका फिल रेट होगा। ठीक है, तो मतलब 50 आइटम्स का ऑर्डर था, डिलीवर हमने 47 की, 3 आइटम्स शॉर्ट थी, तो फिल रेट कितना हुआ 94%। अ फर्म कैन आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स दैट आर क्रिटिकल एंड शुड हैव हायर फिल रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब अगर हम चाहते हैं कि कंपनी में स्टॉक आउट ना हो और जो फिल रेट है वो 100% हो, तो हमें ये पहले ज़रूर डिटर्मिन करना चाहिए कि कौन सी आइटम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं कस्टमर के लिए, कौन सी आइटम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली ऑर्डर की जाती हैं कस्टमर की तरफ से। ठीक है, अगर कंपनी ये डिटर्मिन कर लेती है कि कौन सी आइटम्स उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली कंपनी उसकी मेक श्योर करती है कि वो आइटम्स जो हैं वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। ठीक है, अब fill rate strategy can be developed to meet customer expectations. Stock out frequency and fill rate both depend upon the customer order practices. मैंने बताया आपको कि हमें ये डिटर्मिन करना है कि कस्टमर जो है वो पहले तो ये देखेंगे कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, फिर हम ये चेक करेंगे कौन सी आइटम जो है कस्टमर बार बार ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ठीक है, वो मतलब उसको किस आइटम की ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो उससे क्या है कि हम स्टॉक आउट फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं और जो फिल रेट है उसको बढ़ा सकते हैं। फिर हमारे पास ऑर्डर शिप्ड कंप्लीट। अब इसमें क्या है कि ऑपरेशनल मेजर्स हमने पिछले सेशन में परफॉर्मेंस साइकिल स्ट्रक्चर किया था जिसमें है एक ऑपरेशनल मेजर्स। जैसे सपोज़ करो मैं कहूँ कि अगर लॉजिस्टिक्स है उसका परफॉर्मेंस साइकिल किस बेसिस पे होगा, स्पीड, कितनी स्पीड पे वो ऑर्डर जो है डिलीवर हुआ, कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, माल फंक्शन और रिकवरी। ठीक है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इट इन्वॉल्व्स लॉजिस्टिकल कमिटमेंट टू एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस टाइम एंड एक्सेप्टेबल वेरिएंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम ये चेक करते हैं कि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मतलब हमें जो पीपल इन्वॉल्व हैं लॉजिस्टिक्स में हमें उनकी कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट किस बात के लिए चाहिए
कि हमें ऑन टाइम प्रोडक्ट्स जो हैं डिलीवर करने हैं, और जो वेरिएशन आती है प्रोसेस में वो कम से कम वेरिएशन हो, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं स्पीड इज़ द इलाप्स्ड टाइम फ्रॉम व्हेन एन ऑर्डर इज़ प्लेस्ड अंटिल शिपमेंट अराइवल, ठीक है। मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया, अगर मुझे वो ऑर्डर परसों शाम तक मुझे डिलीवर हो जाता है तो मैं ये कहूँगी कि वो जो उसकी ऑर्डर की स्पीड थी वो अच्छी थी। तो मतलब इस प्रोसेस को हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक देखना चाहिए। फिर हमारे पास है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रेफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी टू परफॉर्म एट द एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ परफॉर्मेंस साइकिल्स। मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर कस्टमर कंपनी ने बोला कि इतने डेज में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो मुझे इस चीज़ का ट्रस्ट होना चाहिए कि येस इतने दिनों में डिलीवर हो जाएगा, और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए नहीं, एवरी टाइम व्हेन आई प्लेस एन ऑर्डर विद दैट कंपनी। फेलियर टू बी कंसिस्टेंट ट्रांसलेट्स डायरेक्टली इनटू कस्टमर्स नीडिंग टू कैरी एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक। अब मैं अगर कहूँ कि अगर कोई कंपनी है जिसने एक बार ही ऑर्डर डिलीवर कर दिया टाइम पे, एक बार ही नहीं किया, और मैं थर्ड टाइम जब उस कंपनी से ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे ऑन टाइम प्रोडक्ट डिलीवर होगा कि नहीं होगा, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, आई वुड बी हैविंग अ प्लान बी ऑल्सो कि व्हाट इफ़ दैट कंपनी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर मी द गुड्स ऑन टाइम, तो मैं क्या करूँगी, ठीक है। Whereas availability is concerned with the ability to ship products when required, and performance speed is concerned with commitment requirements, all work requirements, consistency deals with compliance to delivery commitments over time, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सिंपल सी लैंग्वेज में कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डिलीवरी टाइम जो है ऑन टाइम होना चाहिए, कि मुझे भरोसा होना चाहिए कि सामने वाली कंपनी जो है वो इतने डेज में डिलीवर कर देगी मुझे। फिर है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। इट रेफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी टू हैंडल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है। कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कस्टमर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई डिफरेंट सी नीड कंपनी के सामने रखता है तो मैं उसको पूरा कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास सर्विस रिलायबिलिटी, हमें रिलायबल होना चाहिए। एक परफेक्ट ऑर्डर मतलब जो है कि हमें एक परफेक्ट तरीके से विद ऑल दी फुल इन्फॉर्मेशन, जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन कंपनी को चाहिए हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे के प्रोडक्ट जो है वो मतलब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली। फिर टिपिकल इवेंट्स विच रिक्वायर फ्लेक्सिबल ऑपरेशन, जैसे कि हमने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, अगर हमें सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना है, मॉडिफिकेशन इन बेसिक सर्विस अरेंजमेंट सच एज वन टाइम चेंजेस इन शिप टू डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर कोई शिपमेंट में चेंजेस है, अगर मैं कहूँ कि मैंने कंपनी को बोला कि मुझे इस बारी ऑर्डर इस एड्रेस पे नहीं चाहिए, मुझे किसी और एड्रेस पे चाहिए, तो कंपनी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी और एड्रेस पे भी डिलीवर कर सके। अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ वो हो गया है, आउट ऑफ मार्केट हो गया है, वो मतलब जिसे हम कहें आउटडेटेड हो गया है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है। सप्लाई चेन में कहीं प्रॉब्लम आ गई है, रॉ मटेरियल में कहीं प्रॉब्लम है कि हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा या प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। फिर अगर हम कस्टमाइजेशन की बात करें कि अगर कंपनी कहे कि अगर कस्टमर किसी चीज़ में कस्टमाइजेशन मांगता है, देन वी हैव प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन परफॉर्म्ड while in the logistics pricing mixing. In many ways the essence of logistical excellence rests in ability. As a rule, a firm's overall logistical competency depends upon the capability to go on the extra yard. तो basically in short ये है कि कंपनी के सामने कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो दे हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन। मेजरमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मेजरमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग दी कस्टमर नीड्स एंड देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सर्विस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें जो है कस्टमर की नीड्स को समझना है और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, ठीक है। फिर हमें क्या है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, उनके इश्यूज भी अलग होंगे, ठीक है। पर हमें कस्टमर्स को प्रॉमिस करना है कि like some questions related to the quality of service will be like how can service quality be defined and improved when the product is intangible and non-stand। अगर प्रोडक्ट इंटेंजिबल है तो उस केस में हम सर्विस कैसे करेंगे, कि क्वालिटी सर्विस कैसे इंश्योर करेंगे। हम अगर कहें कि अगर कोई न्यू सर्विस है तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि वो जो सर्विस है वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रही है कि नहीं,
ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि सर्विस कंपनीज़ जो हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ जो हैं, वो उनकी कम्युनिकेशन कस्टमर्स के साथ इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, वो टाइम टू टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड these are all the things which we need to take care of. Fine. Then logistics service is measured in terms of availability, operational performance, service reliability. Availability हम चेक करते हैं कि जो कस्टमर का ऑर्डर है वो टाइमली डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मींस के जब ऑर्डर कंपनी ने रिसीव किया और जब तक कंपनी ने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं किया, वो कितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। उससे हम डिटर्मिन करते हैं कि स्पीड कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है। सर्विस रिलायबिलिटी, इट परटेन्स टू द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, ठीक है। फॉर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस टू कंटिन्यूसली मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, इट इज़ नेसेसरी दैट मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो हमें जो है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को कंटिन्यूसली मीट करना है और कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना है। उसके बाद हमारे पास है गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। अब हमारे पास इसमें 5 गैप्स हैं, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, गैप 5, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एक रेड लाइन है, रेड लाइन के उस पार हमारे पास कस्टमर है और इस पार हमारे पास कंपनी है, ठीक है। अब कस्टमर क्या है कि कस्टमर को कुछ एक्सपेक्टेशन होती है सर्विस की और उसकी परसेप्शन अलग होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, उसने उम्मीद कुछ और की होती है, उसको लगता कुछ और है, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने सर्विस डिलीवरी की, कस्टमर ड्रिवन सर्विस डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स, कंपनी परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब जो भी कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन हैं, कंपनी उसको अलग तरीके से परसीव कर सकती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस डिज़ाइन करती है और वो डिलीवर करती है, ठीक है। और वो साथ साथ में कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन भी करती है, ठीक है। और जब हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो एक गैप आ जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रोबेबली जो जैसी सर्विस कस्टमर मांगता है या उसको चाहिए होती है वो वैसी डिलीवर नहीं हो पाती है। तो गैप 1 है कि हमें पता नहीं है कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। गैप 1 यानी कि यहाँ पे गैप 1 हमें पता नहीं चल रहा कि कस्टमर की सर्विस एक्सपेक्टेशन क्या है। गैप 2 क्या है, नॉट हैविंग द राइट सर्विस डिज़ाइन इन स्टैंडर्ड्स, कि जैसी एक्सपेक्टेशन कस्टमर की है हम उसके अकॉर्डिंग सर्विस डिज़ाइन नहीं कर पा रहे। गैप 3, नॉट डिलीवरिंग टू सर्विस स्टैंडर्ड्स, हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्विस जो है डिलीवर नहीं कर पा रहे। गैप 4 है नॉट मैचिंग परफॉर्मेंस टू दी प्रॉमिस, ठीक है। हमने जो कस्टमर को प्रॉमिस किया था हम वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर पुटिंग इट ऑल टुगेदर, क्लोजिंग द गैप्स। अब टारगेट क्या है कंपनीज़ का कि ये जो 4 गैप हैं हमें ये गैप्स को फिल करना है सो दैट जो कस्टमर सर्विस है वो हमारी 100% हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। Fine. In this we discussed about the customer accommodation. So like if you like the video then do subscribe to my channel Operations Point for more videos. Thank you.